बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इमरान खान हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें, एक तो वो नन्ही बच्ची और उसकी माँ के हवाले से कि अब खबर क्या है और किस तरह मरियम नवाज ने इस पर भी सियासत करने की कोशिश की है। मैं एक वाक़ये से बात को शुरू करूंगा और वो वाक़या आपके लिए बड़ा सबक आमूज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी, शहबाज गिल के केस का क्या बनने जा रहा है, क्या वो लड़ने के काबिल है या नहीं इस केस को। नंबर 3, ये जो कुछ हो रहा है इसके बदले में पंजाब में कार्रवाइयां तेज होंगी। गुजरांवाला में मरियम नवाज पे मुकदमा दर्ज करने के लिए एक खास दरखास्त दी गई, वो भी आपको मैं बताता हूं। और एक खबर है इमरान खान से जुड़ी हुई, 3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, तीनों मैं आपको बताऊंगा। नवाज शरीफ अपनी वापसी के लिए क्या चाह रहे हैं और किस तरह होगी वापसी, ये भी आपको बताता हूं। इकॉनमी को मजीद तबाह बर्बाद कर दिया इंपोर्टेड सरकार ने। शहबाज स्पीड ने एक नया और अनोखा कारनामा कर दिया, वो भी आपको मैं बताऊंगा। और जो फंडिंग केस है उसमें अदालत में हुकूमत को अब शर्मिंदगी हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में। ये सारी चीजें आपको इस वीलॉग में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। ये शहबाज गिल ने ट्वीट किया था आज से 3 दिन पहले, और यानी उनकी गिरफ्तारी से 1 दिन पहले का ये वाकया है। शहबाज गिल ने जो ट्वीट लिखा, इसको मैं आपको इसलिए पढ़कर सुना रहा हूं कि ये वो वाकया है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बंदा आपको मैं बताता हूं। शहबाज गिल लिखते हैं कि खान से इश्क क्यों ना करे कोई, जिसने खान को 2 दफा धोखा दिया, घटिया जुबान इस्तेमाल की, नुकसान पहुंचाया। कल रात उनके घर की एक औरत हमारे एक लीडर के घर पहुंची और माफी की तलब की। मुझे मैसेज आया, मैंने इमरान खान से राब्ता किया। तमाम ताकत होने के बावजूद इमरान खान ने एक लम्हे में कहा, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। माएँ बहनें सांझी होती हैं, वो जो मांग रही हैं हाँ कर दो और इज्जत और एहतराम से वापस कर दो। और उससे अगले दिन क्या हुआ था पता है आपको? वेरी नेक्स्ट डे नजीर चौहान की जमानत हो गई थी, और जो मुद्दई थे उन्होंने जाकर, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे जिनके साथ ज्यादती हुई थी, जिनके बच्चे को मारा गया था, बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया था, गोली चली थी और वो जख्मी रहा, कई दिन तक अस्पताल में बेहोश भी रहा। तो उनको ये कहा गया इमरान खान की जानिब से कि माफ कर दो, उनकी औरत चलकर आ गई है, तो फिर माफ कर दिया था। एक तरफ ये वाकया है, दूसरी तरफ वही शहबाज गिल जो ये वाकया सुना रहा है, उसके ऊपर इल्जाम है उसके मुलाजिम की बीवी और बेटी को उठा लिया है। तो लोग कैसे आपको तस्लीम करेंगे जब आप इस तरह के हथकंडे करेंगे। 2 वाकयात आपको मैं बता रहा हूं। एक के अंदर इमरान खान तक पैगाम पहुंचता है कि यार फलां की औरत आ गई है, 2 मरतबा उसने धोखा दिया है, बड़ी बदजबानी की है, बंदों को मारा है, एक बच्चा आईसीयू में रहा है बहुत अरसा, तो वो कहते हैं यार औरत चल के आ गई है, माएँ बहनें सांझी होती हैं, माफ कर दो, छोड़ दो। और दूसरी तरफ केस शहबाज गिल के ऊपर है, उसके ड्राइवर को ढूंढ रहे हैं, उसके ड्राइवर की बीवी को पकड़ते हैं, उसके साले को पकड़ते हैं और 10 मां की बच्ची को अपनी मां से दूर रखते हैं और बहुत देर तक रखते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको अडयाला जेल में भेज देते हैं और वो बच्ची फिर मां के बगैर रहती है। तो बच्ची और मां को जो है वो एक तरह की कैद भुगतनी पड़ रही है। ये केस में मरियम नवाज ने सियासत करने की कोशिश की है, जैसे वो हर चीज पे करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सुबह क्या होना है। मेरी इतला के मुताबिक बच्ची साथ नहीं है, मगर बच्ची की मां को भी रिहा कर देना चाहिए। मैंने राणा साहब से बात की है, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, हमारे साथ ज्यादती करने वालों के साथ भी नहीं। ये इस औरत ने क्या ज्यादती की थी, या इस 10 माह की बच्ची ने मरियम नवाज या नवाज शरीफ के साथ क्या ज्यादती की थी? ये तो मरियम नवाज, ये जब पैदा हुई है तो मरियम नवाज तो उसके बाद से ही जेल में नहीं है। नवाज शरीफ तो बैरून मुल्क थे जब ये बच्ची पैदा हुई है, 10 माह की। इस बच्ची ने क्या ज्यादती करनी थी उनके साथ? तो अब मरियम नवाज को इसके अंदर कोई किरदार अदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉयर्स इस मामले में उतर गए हैं। खासतौर पर मियां अली अशफाक और उनकी टीम ने भी मुझे फोन किया था कि हम भी जा रहे हैं, और उन्होंने राब्ता भी किया है उस ड्राइवर से और उसकी फैमिली से। तो अब ये सुबह अल्टीमेटली इसकी बेल हो जाएगी और खातून अपने घर चली जाएंगी, यही होगा, और वो अपनी बच्ची के पास चली जाएगी। तो ये तो एक मामला हो गया जी क्लियर। शहबाज गिल के मामले के अंदर केस जो है वो है मुश्किल, लेकिन कंटेस्टेबल है, लड़ने के काबिल केस है, और ये इमरान खान साहब को बताया गया है। पुलिस दोबारा रिमांड मांगेगी, और ज्यादा इम्कानात ये हैं जो इस वक्त पूरे केस का अगर आप जायजा लें, अदालत की कार्रवाई का, अदालत के रिमार्क्स का, वकला की जरा का, या सारी चीजों का जो कुछ भी हुआ है, तो उसमें ऐसा लगता है कि अदालत दोबारा रिमांड दे देगी और मजीद रिमांड 1-2 दिन का शहबाज गिल का पुलिस को मिल जाएगा। मगर अब इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो एक शायद कोई बेहतर
पूरी एक फर्म, लॉ फर्म जो है उसको वो हायर करेंगे इस केस में, क्योंकि उनको ये बताया गया है कि ये केस बिल्कुल लड़ने के काबिल है, इसमें दीवार से लगने की कोई जरूरत नहीं है, इसको लड़ा जाए और शहबाज गिल की जमानत हो सकती है। शहबाज गिल से मुलाकात करने की जो कोशिश की गई है वो मना कर दिया गया है और इजाजत नहीं दी गई मजिस्ट्रेट की जानिब से। कहा जी अब अदालत में आएंगे तो आप मिल लीजिएगा कल। तो वकला को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, लीडर्स को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, किसी को बात भी नहीं करने दी जा रही। तो ये है जी शहबाज गिल की गिरफ्तारी पुलिस के पास। फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मिलने क्यों नहीं जा रहे। भाई मिलने कैसे जाए, पुलिस मिलने नहीं दे रही। थाने को आग तो नहीं लगा सकते, हमला तो नहीं कर सकते, पीएमएलएन थोड़ी है या फजलुर रहमान साहब थोड़ी है कि डंडे लेके जाके थाने पे चढ़ जाएंगे। तो ये तो मुमकिन नहीं है। मिलने जाओ तो कहते हैं मिलने क्यों जा रहे हो, तुम तो उसका बयानिया ऑन कर रहे हो। ना मिलो तो कहते हैं कि क्यों नहीं मिल रहे, छोड़ दिया उसको अकेले को। तो ये किसी सिमत भी खुश नहीं होते। वो एक मिसाल है ना कि एक औरत जो है वो, उसको ताने मिलते थे जब वो आटा गूंदती है, तो आखिरी ताना ये था कि आटा गूंदी तो हिलदी क्यों है। भाई हिले बगैर तो आटा नहीं गूंद सकती को खातून। तो ये पंजाबी में एक मिसाल भी है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा अहम फैसला किया है कि वो कार्रवाई तेज करेंगे किनके खिलाफ, पीएमएलएन के उन लोगों के खिलाफ जो 25 मई के वाकये के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने 25 मई वाले दिन शदीद तशद्दुद का मुजाहरा किया, आंसू गैस की शेलिंग की, लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, लोगों के घरों के अंदर घुसकर जो है उनके बेडरूम्स तक गए, उनको वहां से गिरफ्तार किया, बच्चों को और खवातीन को हिरासा किया। इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई तेज करने का फैसला किया है। इस पे अपने अपने चैलेंजेस कर रहे हैं, पीएमएलएन के लोग अपने चैलेंज कर रहे हैं, पीटीआई के लोग अपने चैलेंज कर रहे हैं। और इसमें कुछ 12 एसएचओज भी मुअत्तल कर दिए गए हैं और कार्रवाई को तेज करने का इशारा दिया जा रहा है। मेरे ख्याल में 12 एसएचओज को मुअत्तल करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उधर ही रहे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कल तक जो हुकूमत थी वो 12 एसएचओ उनकी बात मान रहे थे, आज आपकी हुकूमत है, आप उन्हें कुछ कहकर देख लें, वो 12 एसएचओ आपकी बात भी वैसे ही मान लेंगे। ये तो मोहरे होते हैं। यानी मुझे मेरे लॉयर ने कहा, मुझे कुछ और लोगों ने भी कहा कि आपको पता है कि आपके साथ किस किसने क्या क्या जुल्म किया, या आप जब गिरफ्तार थे कौन कौन क्या करता था, आप बता सकते हैं। मैंने कहा मुझे सबका पता है। तो मुझे ये कहा गया कि आप कार्रवाई करवाएं उनके खिलाफ। तो मैंने कहा जी मोहरों के खिलाफ मैं क्या कार्रवाई कराऊं, तो मोहरे हैं। जो असल में उनकी डोरे हिला रहा था, कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। अब जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े ब्यूरोक्रेट्स को और बड़े पुलिस अफसरान को जिम्मेदार नहीं ठहराएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, उनके ऊपर केसेस नहीं बनाएगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो बेचारे मोरे, इनको उन्होंने पीएमएलएन के कहने पे तमाशा लगा दिया था या कुछ ताकतवर लोगों के, लेकिन आप उन्हें वो बात कहेंगे वो भी तमाशा लगा देंगे, फिर आपके कहने पे भी लगा देंगे और वही सारा कुछ करके देख लेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से जो 3 खबरें हैं उनमें पहली खबर तो यह है कि इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर करना है अगले 1 महीने के अंदर अंदर। कमजोर करने के लिए एक बयानिया बनाया जाता है। जब भी किसी पार्टी को तबाह बर्बाद करना होता है तो उससे पहले उस पार्टी के खिलाफ एक बयानिया बनाया जाता है। और बहुत सारी पार्टियां हमने पाकिस्तान में तबाह बर्बाद होती हुई देखी हैं, उनके टुकड़े होते हुए देखे हैं, उनको खराब होते हुए देखा है। तो जो सबसे बेहतर हल होता है किसी पार्टी को तबाह बर्बाद करने का, वो ये होता है कि ये पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ है, ये एक गद्दार पार्टी है, ये पार्टी पाकिस्तान के इदारों के और पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनके खिलाफ काम कर रही है। तो जब आप ये साबित कर देते हैं या पाकिस्तान के ताकतवर हलकों में ये चीज साबित हो जाती है, तो फिर उसके बाद उस पार्टी की तबाही और बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान में बहुत सारी पार्टियां जो हैं बड़ी से छोटी और छोटी से बहुत छोटी हो गई हैं इसी तरह की साजिशों के नतीजे में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी इस तरह की साजिश शुरू कर दी गई है। और मैंने आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाया था, एक साहब ने यह कहा कि 200 जाली अकाउंट बनवाए गए आज से कुछ अर्सा पहले, और वो जो अकाउंट्स हैं उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तेमाल करते हुए उन अकाउंट्स को कुछ गलत ट्वीट करवाए गए, और अब वो लोग माफिया मांगेंगे, गिरफ्तार होंगे और उनको छोड़ दिया जाएगा। और ये इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगेगा कि ये जमात है जो पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों को, पाकिस्तान की सालमियत को और पाकिस्तान के तशख्खुस को डैमेज करती है। तो इस किस्म का एक प्रोपेगेंडा है। ये करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जाएगा। इससे बचा कैसे जा सकता है? वो सिर्फ एक सूरत में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिम्मेदारी का सबूत दें और जिस तरह वो अभी तक खड़े रहे हैं वो अपने लीडर के साथ वैसे ही खड़े रहे, तो फिर तो उनका सर्वाइवल है और फिर कोई भी उनको रास्ते से नहीं हटा सकता। इमरान खान साहब ने कहा कि ऐसा करने के बाद नवाज शरीफ को पाकिस्तान में वापस लाया जाएगा
और उसके लिए रास्ता बनाया जा रहा है। सितंबर के आखिर में इमरान खान साहब ने दावा किया कि नवाज शरीफ की वापसी